जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ये जो स्क्रीन पर वीडियो क्लिप आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो रूस की राजधानी मॉस्को से सामने आ रहा है, जहां पर एक बेलारूसी ज़योनी यानी यहूदी ने ईरान के एक छोटे से बच्चे को अपनी दुश्मनी का शिकार बनाया है। ये कितने क्रूर होते हैं, कितने बेरहम होते हैं, आज ये साबित हो गया है। ये पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कि एक एयरपोर्ट के ऊपर एक छोटा सा मासूम बच्चा जो ईरान से ताल्लुक रखता है, वो खड़ा हुआ था अपनी फैमिली के साथ, और फैमिली के लोग शायद उससे थोड़ा दूर हुए, और उसी वक्त ये शख्स ज़योनी वहां पर पहुंचता है और उस बच्चे को इस तरीके से फोर्सफुली उठाकर पटकता है कि बच्चा कोमा में चला जाता है। इसका पूरा वीडियो आगे हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ ईरान इजराइल के बीच भले ही सीजफायर हो गया हो, लेकिन एक दूसरे के ऊपर हमले अभी भी जारी हैं। अभी अभी खबर आ रही है कि इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। आगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को लेकर के एक और नया खुलासा हुआ है, और इस खुलासे ने ट्रंप और नेतन्याहू के दावे की हवा निकाल कर रख दी है। आगे चर्चा इस पर भी करेंगे। साथ ही साथ ईरान से एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो आज पूरी दुनिया के अंदर लोग इस वीडियो को देख करके ज़योनियों के ऊपर लानत भेज रहे हैं। ये जो स्क्रीन पर वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो मॉस्को हवाई अड्डे का है, यानी रूस की राजधानी मॉस्को के हवाई अड्डे का है, जहां पर एक बेलारूसी एक मुल्क है, वहां का ये ज़योनी यहूदी व्यक्ति है जो एक ईरानी बच्चे से पहले जाता है, उसके बाद मिलता है, जिसका परिवार इजराइल युद्ध के कारण चला गया है, और उस पर बेरहमी से हमला कर देता है बाद में ये व्यक्ति, और अब बच्चे की हालत बहुत खराब है, बच्चा कोमा में चला गया है। अब देखिए, जब इजराइल के अंदर एक हॉस्पिटल पर मिसाइल आकर गिरी थी ईरान की, तो बहुत सारे मानवाधिकार के लोग आ गए थे बोलने के लिए कि देखिए ये गलत कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा फलाना ढिमकाना। खैर, गाजा पर भी वो लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन अब आप बताइए कि ये ज़योनी शख्स जो एक छोटे से मासूम बच्चे को अपनी दुश्मनी का शिकार बनाता है, अब क्या वो मानवाधिकार से जुड़े हुए लोग बोलेंगे? ईरान का ये बच्चा है जो ईरान से मॉस्को आया हुआ है इस वॉर की वजह से, लेकिन उस बच्चे को एयरपोर्ट पर देखकर ये टकला इंसान किस तरीके से उसको अपना शिकार बनाता है, यह आप स्क्रीन पर देखिए। सुना होगा ना कि इन यहूदियों के साथ बहुत गलत हुआ था। क्यों हुआ था, यह सबूत आपके सामने है। देखिए किस तरीके से ये बेरहमी का प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं। यह वीडियो आज सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। हालांकि इस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन पकड़ने के बाद क्या होगा, छोड़ दिया जाएगा या कुछ सजा दे दी जाएगी। लेकिन बच्चे क्या, अगर वो बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा तो उसका क्या कसूर था? छोटे मासूम बच्चे पर भी तरस ये ज़योनी नहीं खाते हैं, इसीलिए इनको कोई अपने देश में नहीं रखता है। ये दर दर भटकते हैं। फलस्तीनियों ने जगह दे दी, अपने पास इनको रख लिया, उसके बाद आप देख सकते हैं वहां पर भी कब्जा कर रहे हैं लोग। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। ईरान इजराइल के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन कार्रवाई एक दूसरे के ऊपर अभी भी जारी है। अभी अभी खबर आ रही है कि ईरान के सेंट्रल बैंक को इजराइल ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। सीज फायर हो गया, लेकिन दुश्मनी की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई है। ईरान और इजराइल के बीच भले ही सीज फायर हुआ, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच दुश्मनी की आग जरा सी भी ठंडी नहीं होती नजर आ रही दोस्तों। इजराइल ने अब ईरान के सेंट्रल बैंक को आतंकी घोषित कर दिया है। इजराइल ने आरोप लगाया है कि ईरान का सेंट्रल बैंक आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग कर रहा है। इजराइल ईरान के बीच 12 दिनों की लड़ाई के बाद यह अहम घटनाक्रम फिर एक बार देखने को मिला है। इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं कार्टेज ने ट्वीट करके कहा है कि मैंने आज मोसाद और राष्ट्रीय आर्थिक युद्ध मुख्यालय के अनुरोध पर ईरान के सेंट्रल बैंक को आतंकवादी संगठन घोषित करने वाले एक विशेष आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद, जिसका उद्देश्य ईरानी आतंकवादी शासन की फाइनेंसिंग सिस्टम के मूल पर प्रहार करना है। यानी कि जो खुद टेररिस्टों को पालता है, जो खुद अपने टेररिस्टों को दूसरे देशों में भेज करके वहां पर आतंक फैलाता है, वो देश आज एक दूसरे देश की बैंक को आतंकी घोषित कर रहा है। मोसाद कौन है बताइए, क्या करता है मोसाद? ना जाने कैसा कैसा टेरर पूरी दुनिया में फैला रखा है इन्होंने, लेकिन अब ये खुद टेररिस्ट होकर के दूसरों पर इसका इल्जाम लगा रहे हैं।
खैर, इससे कोई असर तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान के ऊपर पहले ही अमेरिका जैसे मुल्कों ने कई रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। उसके बावजूद भी ईरान अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं ना कि जब किसी इंसान को खत्म होना होता है तो फड़फड़ाता बहुत ज्यादा है, और वही ये कर रहे हैं। चलिए, इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो कि अपने आप में बहुत अहम खबर है दोस्तों। खबर यह सामने आ रही है कि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमलों से तेहरान का परमाणु कार्यक्रम केवल कुछ महीने ही धीमा हुआ है। यानी जो दावा नेतन्याहू ट्रंप कर रहे थे कि हमने ईरान के परमाणु साइट्स को नेस्तो नाबूद कर दिया है, वो दावा पूरी तरीके से फर्जी दिख रहा है। उस दावे में किसी तरीके का कोई दम नजर नहीं आ रहा है। और खुद अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने भी बता दिया है कि भाई ईरान का जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो कुछ महीने ही आप लोगों ने धकेला है पीछे, वो फिर चालू हो जाएंगे। इसका मतलब कि ईरान की मीडिया और ईरान की जो सरकार वो कह रही थी कि ये जो हमला अमेरिका की तरफ से किया गया, इससे सिर्फ एंट्री और एग्जिट गेटों को ही नुकसान पहुंचा और कुछ नहीं। कुछ बिल्डिंग्स को भी थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा होगा, उसके सिवा कुछ नहीं हुआ है। और वो अब सही साबित होता दिखाई दे रहा है। सोचिए, 300 से ज्यादा 300 कुछ मिलियन रुपए खर्च किए गए हैं इस हमले को अंजाम देने के लिए। मिला क्या? सिर्फ 2 गेट तोड़कर संतुष्टि मिल गई। खैर, ये अपने आप में दिखाता है कि ये दोनों मुल्क सिर्फ और सिर्फ फेंकने में माहिर है। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जो कि सामने आ रही है ईरान से। ईरान से एक अच्छी खबर है। ईरान इजराइल के बीच सीज़फायर के बाद लोग अपने घरों को वापस होने लगे हैं। मैं आपको स्क्रीन पर वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। तमाम लोग जो ईरान छोड़कर दूसरे देशों में चले गए थे वॉर के दौरान, वो अब अपने वतन को वापस आ रहे हैं। उसके वीडियो क्लिप्स मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यह वीडियो अपने आप में दिखाता है कि पलायन ईरान के अंदर भी काफी हद तक हुआ था। लोगों ने अपने अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह पर पनाह ली थी, और अब ये लोग अपने घरों को वापस आ रहे हैं, जिसके वीडियो आपके सामने है। ये लोग जो है तेहरान में वापस जा रहे हैं, ईरान की राजधानी वापस जा रहे हैं, जो अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हुए थे। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है अमेरिका से, जहां पर मुस्लिम सोशलिस्ट यानी सामाजिक कार्यकर्ता जोहरान ममदानी जो है वो न्यूयॉर्क सिटी डेमोक्रेटिक मेयर प्राइमरी की सीट जीत गए हैं। वो अपना चुनाव जीत गए हैं। उनकी तस्वीर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। मुस्लिम समाजवादी ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी डेमोक्रेटिक मेयर प्राइमरी की सीट वाला चुनाव जीत लिया है, और इन्होंने इस चुनाव को जीतने के बाद यह कहा है कि अगर नेतन्याहू हमारे इलाके में आ गया तो हम इसको गिरफ्तार करवाएंगे। खैर, इस पर भी आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।